पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले के बाद जो 26 निर्दोष लोग मरे, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक तमाम विपक्षी नेता अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि देश के गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2026 को चुनाव है। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर बिहार का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह उसके बाद होने वाले चुनाव बंगाल को लेकर बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और बंगाल के अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया, उस बयान को आप जरा गौर से सुनिए, फिर अपनी बात पे हम वापस आते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। अब मेरा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से है कि आपको किसने कहा कि मुसलमान जो है ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नहीं है? मुसलमान जो है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से नाखुश है। किसने कहा अमित शाह से? एक बार फिर सुनिए कि बंगाल की धरती के अंदर अमित शाह क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी से और इनडायरेक्टली मुसलमानों से। क्या अमित शाह को यह लगता है कि देश के मुसलमान जो है वो देशद्रोही है, गद्दार है? सुनिए एक बार फिर अमित शाह क्या कह रहे हैं, रिपीट से चलाइए। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ममता बनर्जी इसलिए कह रही हैं कि उनका वोट बैंक खुश होगा, मतलब मुसलमान खुश होगा। उन्होंने मुसलमानों का नाम तक लिया। फिर सवाल मेरा वही है, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त विदेश की धरती पे है और हर जगह अपने समाज, अपनी पार्टी की विचारधारा को दरकिनार करके और वहां पर देश की बात को रख रहे हैं और पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रहे हैं, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को अलग थलग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्या वो भी ऑपरेशन सिंदूर के विरोधी हैं? मेरा सवाल गृह मंत्री अमित शाह से है कि सोफिया कुरैशी जिसने टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडे को जो है निस्ते नाबूद कर दी, क्या वो भी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है? मेरा सवाल देश के गृह मंत्री से है कि उनके ही गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान मोहम्मद इम्तियाज, क्या वो भी देश का गद्दार है? क्या वो भी जो है देशद्रोही है? क्या वो भी जो है ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी है? क्या अमित शाह ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह ने जो कहा 20 करोड़ मुसलमानों को शर्मसार करता है। इस तरह के बयान जब देश के गृह मंत्री कहते हैं, आते हैं मुद्दे पे। पहलगाम के अंदर 42 दिन गुजर गए, लेकिन कहां गए वो 6 आदमी? क्या उसे जो है जमीन निकल गया या आसमान खा गया? आज तक देश के गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, कोई जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया दूसरे गृह मंत्रियों का देश के, जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के, चाहे वो 26/11 के बाद पाटिल ने इस्तीफा दिया हो, चाहे वो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया हो, और कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। अमित शाह को लेकर इस्तीफे की मांग टीएमसी भी कर रही है। अमित शाह को लेकर संजय राउत भी मांग कर रहे हैं इस्तीफे का, कांग्रेस भी इस्तीफा की मांग कर रही है। लेकिन अमित शाह बंगाल के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके चुनावी जमीन तलाश करने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। देखिए, एक विदेश से खबर आ रही है, आपको वो बता देते हैं। G7 अंतर्राष्ट्रीय एक मंच है जिसमें तमाम जो 7 देश है, जो विकसित देश है, वो 7 देश इसके मेंबर है। भारत जो है इसका मेंबर खैर पहले भी नहीं रहा, और लेकिन भारत को जो है G7 जहां भी हुआ पिछले 6 साल में लगातार प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण किया गया। इंडिया का पक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने रखा, उस मंच पे गए, एक आमंत्रण देते हुए कई देश को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि G7 का हिस्सा जो है फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका ही है, भारत नहीं रहा है कभी भी। लेकिन भारत को जो है इनविटेशन दे करके बुलाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को। इस तरह कई देश को प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, हिस्सा नहीं रहते हैं G7 के। लेकिन ये पहली बार हुआ कि 6 साल के बाद ये पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री को कनाडा के अंदर नहीं बुलाया जा रहा है, इनविटेशन उनको नहीं मिला। ये जो है विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है विदेश नीति को लेकर कि ये कैसी विदेश नीति है एस जयशंकर की, कि भारत को जो है G7 के अंदर नहीं बुलाया जा रहा है। हम आपको अब सीधा जो है वो ट्वीट दिखाते हैं जो अमित शाह ने किया। देखिए क्या किया अमित शाह ने।
आगामी बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करेगा, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश के सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला छोड़ दिया है। टीएमसी के आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। अब अमित शाह को कौन बताए कि बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की होती है, न कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की। अगर बॉर्डर से जो है वो घुसपैठी आ जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर आतंकवादी आ जा रहे हैं, तो सीधी सीधी नाकामी देश के गृह मंत्री की होती है। तो गृह मंत्री जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो किस पे दे रहे? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपके अंडर है, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपके अंडर है, ममता बनर्जी के अंडर तो नहीं है। अब ये तमाम सवाल उठते हैं। अब आते हैं इस पे कि जो बात कहा गया अमित शाह के जरिए, जरा उसको लेकर इमरान प्रतापगिरी ने क्या कहा है। सांसद है कांग्रेस के, देखिए क्या कहा है। गृह मंत्री जी, जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे दुनिया को ब्रेकिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडर झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी। अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी है। इसी ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में दर्जन भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं। आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं। देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा? आपका यह बयान बेहद शर्मनाक है। आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तो इमरान प्रतापगिरी ने अमित शाह से कहा कि आपको देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। हमने देखा अली शेख भी जो है बंगाल के अंदर शहीद हुआ, वो पाकिस्तान दुश्मन देश के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ, लेकिन फिर भी अमित शाह को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से मुसलमान जो है वो खुश नहीं है। ये तमाम बातें अभी चल रही है। एक तरफ G7 को लेकर के खबर अभी आ रही है। देखिए अमित शाह को इस्तीफा को लेकर के क्या कुछ अमित शाह ने बंगाल में कहा और टीएमसी ने क्या कहा, जरा वो देखिए। बंगाल में अमित शाह कहते हैं, कोलकाता में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल को घुसपैठी महिलाओं पर अत्याचार, बम ब्लास्ट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा वाला राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। शाह ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर देगी। अब इसके पलटवार में टीएमसी ने क्या कहा, देखिए क्या कहा टीएमसी ने। टीएमसी ने कहा निशाना साधते हुए कि वो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह उनका गैंग ही असली देशद्रोही है, वो गैर बीजेपी सरकारों को गिराने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो है टीएमसी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो फेल साबित हुए, असल देशद्रोही वही है। ये तो टीएमसी ने कहा। हमने कहा पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली में कांग्रेस तक सब जो है इस्तीफा मांग रही है अमित शाह की कि अमित शाह इस्तीफा दे दे, क्योंकि 45 दिन गुजर गए। कहां गए वो पहलगाम के 6 आतंकी जिसने 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर जो है मौत के घाट उतार दिया? उसका बदला कब पूरा होगा? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तो मन रहा है, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे कि कहां गए वो 6 आतंकी कैसे बॉर्डर से भारत आते हैं और भाग भी जाते हैं। बॉर्डर सुरक्षा फोर्स जो है वो अमित शाह की निगरानी में आती है। अमित शाह को इसका जवाब प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज न कल मीडिया इनसे पूछेगी, लेकिन गोदी मीडिया का क्या कहना। देखिए मुद्दा अब आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। संजय राउत ने अमित शाह से कई तीखे सवाल किए। संजय राउत ने यह भी पूछा कि कहां गए 6 आतंकी, आपने गुजरात में तो नहीं उन्हें उसे छुपाए हैं। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, और संजय राउत ने इस्तीफा मांगने की बात कही। ये तमाम चीजें देश के गृह मंत्री के इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। फिलहाल जो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर बोला है, उसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, नेता हैं, इसको लेकर ट्वीट कर रही है, विरोध कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।